दोस्तों, जब मैंने अपनी 13-14 साल पहले जब ये गार्डनिंग स्टार्ट की थी ना, तो मुझे भी ये इशू आया था जो आज भी लोगों को इशू आता ही आता है कि हम नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं और हमारे घर के अंदर वो चलता नहीं अच्छे से। और लोग ये कहते हैं, एक टाइम पे गिव अप कर देते हैं कि भाई हम तो प्लांट्स ला ला के थक गए, हमारे घर में तो पौधे चलते ही नहीं है। तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है कि नर्सरी से हम लाते और नहीं चलते पौधे, तो ऐसे में क्या करना चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और गार्डनिंग देखिए कि ऐसी चीज होती है कि इससे ना आपके अंदर एक ठहराव आता है, पेशेंस आता है। इसके अलावा आप मतलब डेली बेसिस पे जो लर्निंग सीखते हैं ना, उससे आप अपनी गार्डनिंग को और ज्यादा इनहेंस कर देते हैं, मेरा ये मानना है। अब एक चीज देखिए, जैसे सपोज कीजिए आप कोई भी पौधा लेके आ गए हैं नर्सरी से, पहली चीज उसको रिपोर्ट करना, मतलब रिपोर्ट करना एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है। कभी भी आप छोटे प्लांटर में या बड़े प्लांटर में पौधे लेके आए तो ध्यान रखिए आपको रिपोर्ट नहीं करना। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, सपोज कीजिए कि मुझे यही वाला प्लांट लेना था, जो आप ये वाला पौधा आप देख रहे हैं, तो अजवाइन का अगर मुझे प्लांट लेना था, तो मैं सबसे पहले लाने से पहले ही इसके लिए लोकेशन चेक कर लूंगी कि अच्छा इस प्लांट को मुझे धूप चाहिए, अच्छा नहीं चाहिए, ठीक है, अगर इसको तो शेड चाहिए तो मुझे कहाँ रखना होगा। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी ना आपके पास होनी बहुत जरूरी है। इससे पता क्या चीज होगी, आपको आपकी इन्फॉर्मेशन भी मतलब मिल जाएगी, यानी आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, पौधा भी अच्छा रहेगा और आपके पैसे जो खर्च हो रहे हैं ना बार बार पौधे लाने में, वो भी नहीं होंगे। तो दूसरी चीज यही है कि लोकेशन अच्छे से चेक कर लीजिए। कुछ पौधे इनमें से ऐसे हैं जिनको सिर्फ क्या चाहिए, धूप। कुछ ऐसे होंगे जिनको धूप नहीं चाहिए होगी। अगर हम सोचिए, अगर जैसे ये गुड़हल का पौधा आप देख रहे हैं मेरा, है ना, अगर मैं इसको छाया में रख दूंगी तो क्या होगा, कुछ भी खराब हो जाएगा ये पौधा। तो इसके लिए मुझे धूप चाहिए होगी, समझ रहे हैं आप। अब जैसे यहाँ पे आप मेरा टमाटर का पौधा देख रहे हैं, तो ये जो टमाटर का पौधा है, अगर इसको मैं धूप में नहीं रखूंगी तो क्या होगा, इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, बडिंग्स नहीं बनेंगी। तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो भी हम पौधा लेके आ रहे हैं नर्सरी से, उसको क्या चाहिए, उसकी बेसिक नीड्स क्या हैं। इसके बाद जब हम पौधा अपने घर में लाते हैं ना, जब उसको 1 हफ्ता हो जाता है, 1 हफ्ते बाद उसको ना फिगर आउट करना शुरू कर दीजिए। और जब आप नर्सरी से पौधे लेके आए ना, चेक कर लीजिए कि उनमें कीड़ा तो नहीं है। पता चला कहीं वहीं पे कीड़ा लग रहा हो, तो नर्सरी से आप जब भी लाए ना पौधे, देख के लाएं कि कीड़ा लग रहा है तो उसको ऑप्ट मत कीजिए, वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है। घर में आप लेके आओगे तो क्या होगा, पहले उसको आप ठीक करना शुरू कर दोगे, फिर ऐसे आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कहीं से गैदर करोगे, उसके बाद फिर आप बहुत सारी चीजें डाल दोगे, पेस्टिसाइड डाल दोगे कहीं से पढ़ के सुन के, और फिर पौधा एट द एंड खराब हो जाएगा। तो नर्सरी से जब पौधे लाएं तो ध्यान रखिए कि कहीं पे भी हमारा जो पौधा है उसमें कीड़े ना लगे हों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी नर्सरी में जाएं ये देख लीजिए, जो हमारे हम लोग तो यूरिया नहीं डालते, यूरिया आप डालोगे जो अर्थवर्म है मिट्टी के अंदर, यानी केचुए और भी जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, देखिए वो ना मर जाते हैं, तो हमें उन्हें मारना थोड़ी ना, वो तो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं हमारे प्लांट्स के लिए। तो ऐसे में ध्यान रखिए, छोटी छोटी गोलियां आपको दिखाई देंगी सफेद कलर की, तो अगर डली हुई है ना, यूरिया अगर डला हुआ है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, घर में आके उस प्लांट को फर्टिलाइज नहीं करना। उन्होंने ऑलरेडी यूरिया डाला हुआ है दोस्तों, तो आप क्यों फर्टिलाइजर उसको दोगे, है ना। अच्छा, इसके अलावा और क्या करना है, जब आपको पता चल जाए 1 हफ्ते बाद कि आपका प्लांट ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा, उसकी नई नई ग्रोथ आपको दिखने लगेगी, यानी कि जो आपका प्लांट है ना वो सेटल हो गया है। अब ऐसे में क्या करना है, अगर आपके पौधे में कीड़े लग जाएं, सिंपल सी चीज मैं बोल रही हूँ आपको, नीम ऑयल आता है, ये रहा नीम ऑयल हमारा, इस नीम ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। कुछ नहीं करना, इसकी 2 बूंद ले लेना, आप अपनी स्प्रे बॉटल में डालना, ठीक है, 1 गिलास पानी के अंदर, और उसमें जो भी आपका माइल्ड आप शैम्पू इस्तेमाल करते हो, आप हैंड वॉश इस्तेमाल करते हो, वो थोड़ा सा डाल के स्प्रे बॉटल में डाल के उस पौधे के ऊपर स्प्रे कर दो आप। अब एक बार स्प्रे कर दिया ना, अब ये नहीं कि आप बार बार स्प्रे कर रहे हो, 4 दिन बाद उसको ऐसे ही रहने दो एज इट इज। अगर आपको फिर से लगे कि अच्छा कीड़े लग गए हैं, तो तब 3-4 दिन बाद फिर से आप, मतलब कीड़े लग गए मतलब रिमूव नहीं हुए, तो फिर से 3-4 दिन बाद आप ये यूज कर सकते हैं। अब आप ये चीकू का पौधा देख रहे हैं, है ना, अगर हम ये नर्सरी से लेके आए हैं, अब मैं आपको यही बता रही हूँ, जो हम नर्सरी से लेके आते हैं और जो कॉमन मिस्टेक्स है जो हम करते हैं ना, तो वो ही नहीं करनी बस आपको। अब सेटल हो गया हमारा पौधा, ठीक है, अब क्या करोगे, अब 10-15 दिन के बाद खाद दोगे इस पौधे को। कौन सी खाद दोगे, हमारे पास तो घर में खाद नहीं है, तो पहले से ही बना के रखिए दोस्तों।
ये जो मैं खाद बता रही हूँ ना, ये इसको बनाने में वैसे तो मैंने इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियोस बनाए हैं, आप वहाँ पे प्लेलिस्ट से जाके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फर्टिलाइजर की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां से जाके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कैसे हम खाद को बनाए घर के अंदर। और इस खाद को बनने में कम से कम 15 दिन लग जाते हैं, है ना। तो ये रही हमारी खाद। तो लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कीजिए जब आप नर्सरी से पौधों को लेके आ रहे हैं। तो देखिए मैंने तो बहुत सारी बनाई हुई है, ये देख रहे हो आप, 10 लीटर की बोतल, एक ये है 10 लीटर की बोतल, एक ये है 10 लीटर की बोतल। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जब भी आप अपने पौधे लेके आए ना, लाने के बाद ये ध्यान रखिए कि मिट्टी अगर सूखी हुई है तो तुरंत उसको पानी दे देना, और अगर पानी नहीं दिया आपने तो वो तो बेचारा वैसे ही खराब हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिए जब नर्सरी से पौधे लेके आए 1 हफ्ते बाद, जो आप लोगों में से अगर घर में कोई हवन करता है, राख मिल जाए तो राख डाल दें। राख से ना उस पौधे के अंदर कीड़े नहीं लगेंगे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर छोटी छोटी सैपलिंग्स या कुछ भी है, राख डाल दीजिए। देखिए मैं तो यही करती हूँ, राख से बढ़कर कुछ और हो ही नहीं सकता। नाइट्रोजन बनाता है हमारे पौधे के अंदर। नाइट्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन हमारे पौधों की ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है, तो इसलिए नाइट्रोजन दीजिए। जो लोग कहते हैं ना कि हमारे घर में पौधे चलते ही नहीं हैं, तो उनको मैं बोलूंगी आप यूफोरबिया से ट्राई कीजिए। देखिए ये पौधा आप देख रहे हो, कांटे वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, देखिए मैंने तो, मेरे पास एक वो थी खराब सी बॉटल, उसको तोड़ ताड़ के उसमें लगा दिया था मैंने तो। और देखिए यहाँ पे ज्यादा धूप भी नहीं आती है, मतलब ब्राइट लाइट अच्छी खासी मिलती है। यहाँ देखिए, यहाँ से ब्राइट लाइट अच्छी खासी मिल रही है हमें, और यहाँ से ये देखिए इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गई। तो मैं तो आपको बोलूंगी, अगर आप बिगनर्स है ना, या आपके घर में बिल्कुल पौधे नहीं चलते, यूफोरबिया से ट्राई कीजिए। और मिथ में बिल्कुल मत जाएगा कि कैक्टस है, ऐसा नहीं है वैसे नहीं है, बहुत प्यारा पौधा है ये, देखिए ना आप, पानी भी नहीं चाहिए होता इसको, ठीक है। तो इन पौधों से ट्राई कीजिए, स्नेक प्लांट से ट्राई कीजिए अगर आपके घर के अंदर पौधे नहीं चलते हैं। बेचारा सिंगोनियम मर ही नहीं सकता जब तक आप ना चाहो तो सिंगोनियम को ट्राई कीजिए घर के अंदर। ये देखिए अजवाइन का पौधा, वैसे तो ये मैक्सिकन मिंट है, इसको अजवाइन बोलते नहीं है ना, इसकी खुशबू आती है अजवाइन जैसी, इसलिए इसका नाम अजवाइन पड़ गया। तो वैसे एडिबल है हर्ब, ऐसा नहीं कि हम इसे खा नहीं सकते हैं, तो इसको भी आप घर के अंदर लगा सकते हो। तो नर्सरी से लाने के बाद ना पौधों के साथ जो जो ट्रीटमेंट करना होता है ये बहुत जरूरी होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो आउटडोर प्लांट्स की ही बताई जा रही है। नहीं नहीं, इंडोर प्लांट्स के बारे में बताऊंगी। सपोज कीजिए अब आप इंडोर प्लांट खरीद के लेके आ गए, है ना, तो इंडोर प्लांट के साथ भी आपको ये ध्यान रखना है, जितनी मैंने चीजें आपको बताई हैं, इंडोर प्लांट को प्लांट करने से पहले लोकेशन चेक कर लेना। जितने भी इंडोर प्लांट्स होते हैं दोस्तों, उन सभी को बहुत ज्यादा अमाउंट में ब्राइट लाइट चाहिए होती है ग्रोथ के लिए। जो लोग कहते हैं ना इंडोर हमारे तो चलते ही नहीं है, क्यों? अगर आपने लो लाइट एरिया में रख दिया जहां उसे बिल्कुल भी लाइट ही नहीं मिल रही, है ना, ब्राइट लाइट ही नहीं मिल रही, तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हो कि हमारा इंडोर प्लांट, तो ये कंप्लेन करनी गलत है। अगर आप उसको ब्राइट लाइट नहीं दे रहे हो ना, तो वो पौधा नहीं चलेगा, चाहे आपका इंडोर प्लांट हो, आउटडोर प्लांट हो। आउटडोर प्लांट को तो चाहिए ही होती है सनलाइट, इनको तो बेचारों को सनलाइट भी नहीं चाहिए होती, सिर्फ ब्राइट लाइट चाहिए होती है, ताजी हवा चाहिए होती है। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा ये गेट है, यहाँ से देखिए ताजी हवा भी आ रही है और ब्राइट लाइट भी मिल रही है इसको, और हमारे प्लांट्स जो हैं ये आप साथ में देख ही रहे हैं कि क्या ग्रोथ चल रही है इनकी। आपको एक चीज, मेन इंपॉर्टेंट चीज तो ये बोलूंगी मैं, कि जब भी आप अपने इंडोर प्लांट्स लाते हैं ना, जैसे पेडिलेंथस है, मनी प्लांट है, रबर प्लांट है, पचीरा का पौधा, एग्लोनेमा है, सॉन्ग ऑफ इंडिया है, स्नेक प्लांट है, सागो पाम है, डिफिनबाकिया, डमकेन, फ्लोडेंड्रन, ये कॉर्न प्लांट, जीजी, जेमिफोलिया, ये जितने भी तमाम पौधे हैं ना, इनकी प्लीज लाते ही कटिंग मत कर देना। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि अच्छा मनी प्लांट लेके आ गए हैं और तभी के तुरंत उसको कट कर दिया, तो ऐसे में भी पौधे नहीं चलते हैं। कम से कम उसको 1 हफ्ता थोड़ा एडजस्ट होने के लिए दीजिए, उस एनवायरनमेंट को थोड़ा अडेप्ट कर ले, उसके बाद फिर आप कटिंग कीजिए, और कटिंग से फिर बनाइए हजारों पौधे, कौन मना कर रहा है आपको। लेकिन इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप नर्सरी से पौधों को लेके आ रहे हैं। तो ये मैंने आपको जो भी चीजें बताई है इनका ध्यान रखना। सबसे एक चीज और मैं भूल गई, सॉइल कंपोजिशन। जब आप बाहर से पौधे लेके आते हैं ना, उनकी जो मिट्टी होती है, आपको या तो लाल कलर की सॉइल दिखाई देगी, बहुत ज्यादा चिकनी मिट्टी टाइप से, है ना, या तो फिर आपको ऐसी ब्लैक सॉइल दिखाई देगी। तो देखिए जो ब्लैक सॉइल होती है, हमारी लेटराइट सॉइल होती है, वो बहुत अच्छी होती है, लोमी सॉइल बहुत अच्छी होती है। लेकिन जो ये लाल वाली जो सॉइल होती है ना, रेड सॉइल जो होती है, ये होती है पुणे की।
हमारे यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा जो पौधे लाए जाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं, वो पुणे से ही किए जाते हैं। तो वहां की जो मिट्टी है वो वहां के एनवायरनमेंट के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो दिल्ली एनसीआर का जो मौसम रहता है वो ज्यादातर गर्म ही रहता है ना, ड्राई रहता है। तो ऐसे में ना रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। तो आप एक काम कीजिए, सॉइल कंपोजिशन बेस्ट बनाइए। 10% रेत मिला लो आप, जो भी आपके पास सॉइल पड़ी हुई है, बाहर से कोई भी सॉइल लेके आ गए हो आप, 30% सॉइल में 10% रेत मिला दो आप, और 30% उसके अंदर वर्मी कंपोस्ट मिला दो, और बाकी उसके अंदर कोकोपीट मिला दो। इस कंपोजिशन में अगर आप अपने प्लांट्स को लगाओगे तो कभी भी आपके प्लांट्स खराब नहीं होंगे। दूसरी चीज कि जब भी आप मतलब प्लास्टिक का कंटेनर लेके आए ना, प्लांटर लेके आए, गमला लेके आए, तो उसमें कम से कम 4-5 छेद खुद कर दीजिए उसमें, क्योंकि 2 ही छेद का ऑप्शन होता है, वो सफिशिएंट नहीं होता है। हमेशा जब भी आपको सॉइल डालनी है नए प्लांटर्स में, सबसे पहले अगर आपके पास सूखे पत्ते हैं ना, तो बाहर मिल जाएंगे आपको, सूखे पत्तों की एक लेयर बना लो। अगर आपके पास कोई पत्थर वत्थर नहीं है ना, तो मैं आपको बोलूंगी सूखे पत्तों की लेयर बनाने के बाद उसमें इस सॉइल कंपोजिशन को डाल दो, और फिर उसके बाद प्लांट्स को लगा लो आप। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मेरे को जरूर बताना, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना इस इन्फॉर्मेशन को। और ये सारी बातों के लिए एक वीडियो को सेव कर लेना, और अगर अभी तक आपने गार्डन गपशप को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। थैंक यू सो मच।